नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने देश के विकास पथ को बदला। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का किया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग का नवीनीकृत स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का उद्घाटन भी करेंगे। ये दीर्घाएं उस अवधि के दौरान पंजाब में घटित विभिन्न घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इन घटनाओं को दिखाने के लिए श्रव्य दृश्य प्रौद्योगिकी माध्यम से प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए स्मारक परिसर को उन्नत बनाने के लिए सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली के अनुरूप धरोहर संबंधी विस्तृत पुनर्निर्माण कार्य शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के सदस्य तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना की शुरुआत से अब तक 43 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 146 करोड़ 231 लाख रुपए भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों ने देशवासियों को बेहतर जीवन व्यतीत करना सुनिश्चित किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह एक ऐसी पहल है जिसने देश के विकास पथ को हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से अनगिनत देशवासियों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 वर्ष की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री जनधन योजना से उन सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचना संभव हो सका है जिन्हें ये नहीं मिल रही थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनधन योजना की सराहना करते हुए कहा कि कुल खाता धारकों में आधी से अधिक संख्या महिलाओं की है। और आइए अब सुनते हैं बूंदी से प्रधानमंत्री जनधन योजना लाभार्थी शारदा देवी, सवाई माधोपुर से रजनी और बीकानेर से किसना देवी के विचार। मेरा नाम शारदा है। मैं बूंदी शहर में रहती हूँ और जनधन खाता हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुलवाया है, जो हमारे को डायरेक्ट पैसे हमारे को ही मिलते हैं और गैस सिलेंडर का भी हमें बहुत फायदा मिल रहा है और हमारे कोई बीच में पैसे वैसे नहीं खाते हैं, डायरेक्ट हमारे पास ही आके मिलते हैं। इसे हमें बहुत लाभ मिला है और कोरोना की टाइम पर भी हमारे को बहुत लाभ मिला है। इससे बहुत सुविधा मिलती है हमारे को जनधन खाते से। मेरा नाम रजनी है। मैं सीमेंट फैक्ट्री से बोल रही हूँ। पहले बैंक में खाता नहीं होता था तो घर में पैसे रखने में डर रहता था, पैसे गुम जाते थे, खर्च हो जाते थे। पर अब जब से प्रधानमंत्री जनधन योजना खुली है, जब खाता खोला है, अब हमारी पेंशन, सिलेंडर, सब्सिडी सीधे ही खाते में आ जाती है। अब कोई परेशानी की बात नहीं है, पैसा सुरक्षित रहता है। प्रधानमंत्री की जनधन योजना में ब्याज भी मिलता है, परिवार के लिए पैसे भी जोड़े जाते हैं। मेरा नाम कृष्णा देवी है, बीकानेर गोगा गेट की रहने वाली हूँ और हमारे यहाँ मोदी जी ने 500 रुपए डायरी में डाले हैं जन जन योजना, तो ये मैं लेने के लिए गोगा गेट से आई हूँ। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए धन्यवाद कहती हूँ मोदी जी का। हमारे लिए कुछ सोचा है, हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचा है उन्होंने।
प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 28 पंचायत समितियों के लिए 1680 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 10 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा और सिरोही जिले की 28 पंचायत समितियों के 536 सदस्यों और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान के लिए करीब 10,500 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 35,000 से ज्यादा कार्मिक चुनाव संपन्न कराएंगे। श्री मेहरा ने बताया कि दूसरे चरण में 3,459 मतदान केंद्रों पर 25,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। तीसरे चरण का मतदान 1 सितंबर को होगा। तीनों चरणों के मतदान के बाद 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर, फेसबुक पर AIR न्यूज राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 80वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाने में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों से समाज के लोगों को आजादी के उत्सव के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं श्रीगंगानगर में इस अवसर पर फ्रीडम रन का आयोजन कर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का संदेश आमजन को दिया गया। बीकानेर में भी नगर निगम द्वारा फ्रीडम रन और सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में कोविड के बेहतरीन प्रबंधन के कारण देश विदेश में प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है। श्री गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एंजियोप्लास्टी के बाद एक ट्वीट में उन्होंने आम जनता से कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करने को कहा। राज्य में अब तक कुल 4,25,44,000 से अधिक को कोविड टीका लगाया जा चुका है। बीते 24 घंटों में 2,67,353 लोगों को टीके लगाए गए। देश में अब तक 62,29,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,03,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.56% हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश। मैं नेत्रहीन विकास संस्थान कमलानगर जोधपुर से ओम प्रकाश रेगर। मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि मास्क जरूर लगाना है, 2 गज की दूरी है जरूरी, और अपना हाथ सैनिटाइजर जरूर रखना है। और निवेदन है मेरा कि वैक्सीनेशन अपना जरूर कराइए और अपने परिवार को भी जरूर आप कहें कि वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो आप सब लोग वैक्सीन लगाइए और हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा।
कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स में भाविना पटेल ने फाइनल में पहुंचकर देश के लिए पदक पक्का कर लिया है। महिला सिंगल्स क्लास 4 के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व के तीसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की झांग मियाओ को 3-2 से हराकर इतिहास रचा। भाविना अब स्वर्ण पदक के लिए कल चीन की यिंग झाओ से मुकाबला करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए भाविना पटेल को बधाई दी है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि भाविना की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री ने भाविना से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और स्वर्ण पदक के लिए बिना किसी दबाव के खेलने को कहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक अभियंता सिविल, विद्युत, यांत्रिकी और कृषि संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 के साक्षात्कार का पहला चरण 7 सितंबर से आयोजित करेगा। पहले चरण में 1024 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर के पट 29 से 31 अगस्त तक आमजन के लिए बंद रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में विधि विधान से गोविंद देव जी की तमाम झांकियां सजेगी और पूजा पाठ होंगे। अगले दिन नंदोत्सव भी मनेगा। गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए ऑनलाइन झांकियों के दर्शन की व्यवस्था रहेगी। राज्य में खान विभाग के 74 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने, छीजत रोकने और अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन बोली शुरू की गई है। नीलामी के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार 7, 8, 9, 10 और 29 सितंबर को ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 74 रॉयल्टी ठेकों से राज्य सरकार को 564 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना राजस्व प्राप्त होगा। ये ठेके अलवर, जयपुर, नागौर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, कोटा, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, करौली, सिरोही, दौसा, डूंगरपुर और झुंझुनू की खानों से संबंधित हैं। कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं देने वाले लोगों को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स और खुला व्यवसाय करने वाले 18 से 40 आयु वर्ग के लोगों को यह ऋण बैंकों के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने देश के विकास पथ को बदल दिया है। प्रदेश में 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।